दोस्तों बीपीसीएल या भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड को लेकर जो इम्पोर्टेंट डेट्स का इंतजार था तो वो इम्पोर्टेंट डेट्स आ चुकी है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नोट करके रखनी है सितंबर 16 की तारीख, समय है, अच्छा खासा समय है और सितंबर 16 एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब सितंबर 16 से पहले अगर आप स्टॉक खरीदते हैं भारत पेट्रोलियम का तो डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड है? 58 रुपीस का डिविडेंड यहाँ पर भारत पेट्रोलियम की तरफ से है। सब डिविडेंड को मैंने यहाँ पर मिला के यहाँ पर 58 का आंकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। अभी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो 455 के आसपास आप देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है। तो 12.7% इतना का डिविडेंड यील्ड मिल रही है, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी डिविडेंड यील्ड है। 12.75% की डिविडेंड यील्ड ये भारत पेट्रोलियम में मिल रही है। तो अगर आप अगस्त में भी खरीदते हैं, समझ लीजिए 23 तारीख, 24 तारीख या कभी भी, या सितंबर के पहले सप्ताह में 16 तारीख से पहले आप कभी भी खरीदते हैं तो डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। और कंपनी ने इस बार पेमेंट की भी बात करी है कि एजीएम के 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। अब 16 तारीख को ही एजीएम भी है, मतलब एक सेफ एजम्पशन लिया जा सकता है कि अक्टूबर 15-16 के पहले डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। तो एक अंदाजा हम यहां पर लगा सकते हैं। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड जो भारत पेट्रोलियम को खरीदा हुआ है अलग अलग कारणों से, किसी ने फंडामेंटल के लिए खरीदा होगा, किसी ने प्राइवेटाइजेशन थीम को खेलने के लिए खरीदा होगा, तो उनको 21 रुपीज का डिविडेंड इस जो फाइनेंशियल ईयर है उनका मिल चुका है। तो 21 रुपीज का डिविडेंड फरवरी और मार्च में 16 रुपए और 5 रुपए का ये डिविडेंड जो था डिक्लेयर किया था और उनको मिल चुका है। तो उनके लिए डिविडेंड 79 रुपीज का हो जाएगा, तो और ज्यादा उनके लिए डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। लेकिन एक चीज जानने जरूरी है कि इस बार उन्होंने अपने कुछ एसेट्स बेचे थे और उसकी वजह से ये डिविडेंड दे पा रहे हैं, तो ये एक चीज ध्यान में रखना है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या डिविडेंड को क्या हमेशा से पैसिव इनकम के तौर पे हम रख सकते हैं? डिविडेंड इन्वेस्टिंग हमको कैसे करनी है? कौन से स्टॉक जो है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए बाई करने हैं या बाई नहीं करने हैं, यहां पर समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दे और हम उसको खरीद लें, शायद ये अप्रोच भी सही नहीं रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे डिविडेंड यील्ड कंपनीज होती है जिसका 7% से ऊपर डिविडेंड यील्ड होता है, लेकिन एक तरीके से स्टेबल डिविडेंड नहीं होता। तो मैंने एक मास्टर क्लास ली है, उस मास्टर क्लास को आप फ्री मास्टर क्लास वो है वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक है। मैंने वो ग्राफी में मास्टर क्लास मैंने ली हुई है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। ये फ्री मास्टर क्लास है जो आप कभी भी देख सकते हैं आपके समय अनुसार। अब भारत पेट्रोलियम के जो बिजनेस है, बिजनेस को लेकर जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो फ्यूचर में रहेगा वो होगा प्राइवेटाइजेशन का। गवर्नमेंट इसको बेचने जा रही है और शायद ये कोविड नहीं हुआ होता तो अभी तक बहुत, अभी जितनी चीजें आगे बढ़ी और उससे ज्यादा चीजें आगे बढ़ गई होती। तो थोड़ा सा डिले हो गया है अभी, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का भी जो पेशेंस है, पेशेंस थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है। जितना सोचा जा रहा था उससे ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, जो दीपम के जो सेक्रेटरी साहब है उनका मैं कुछ दिनों पहले इंटरव्यू सुन रहा था कि उनकी कोशिश है कि इस फाइनेंशियल ईयर, इस साल में जो है वो भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया का कम से कम जो डाइवेस्टमेंट है वो कर देंगे। कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं बात की बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट का टारगेट है। और दूसरी चीज है, गवर्नमेंट ने बजट में भी कहा है कि वो 1.75 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर डाइवेस्टमेंट करेंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी बड़ा पैसा मिलेगा। यहाँ एलआईसी आईपीओ की बात है, फिर कुछ दूसरे इनविट है, फिर बहुत सारे जो दूसरी कंपनियां हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात, बहुत सारे काम है, तो वहां से भी होगा। तो भारत पेट्रोलियम भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा अगर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता है। तो ये समय, ये बहुत ही डायनामिक चीज है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी हम आपको बताते रहेंगे। जो भी नया यहाँ पर बायर होगा भारत पेट्रोलियम का तो उनको बड़े एसेट्स मिलेंगे। भारत पेट्रोलियम का जो एक्सप्लोरेशन का भी काम है, 7 देशों में काम है, 20 ब्लॉक है। मेन काम यहाँ पर रिफाइनिंग का उनका है, मार्केटिंग का है। रिफाइनिंग में आप देख सकते हैं 4 रिफाइनरीज है यहाँ पर। यहाँ पर नुमालीगढ़ को भी हम लोग माइनस कर भी सकते हैं। 937 किलोमीटर की वाडीनार बीना क्रूड लाइन पाइपलाइन भी है यहाँ पर। स्टोरेज में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, 80 रिटेल डिपोट है, 54 एलपीजी बोटलिंग प्लांट है,
पाइपलाइन का नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन में 2241 किलोमीटर का। तो ये सब कुछ कैपेसिटीज हैं, जो भी नया बायर होगा उसको ये सब मिलेगा। मार्केटिंग में देखिए, आपके पास अगर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो आप पेट्रोल पंप में या तो इंडियन ऑयल में जाते होंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम। मेन अभी भारत में यही तीन चल रहे हैं, तो छोटे मोटे दूसरे भी है, एजार है, नयारा है, दूसरे भी बहुत सारे, बट ये तीन आप देखते होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आप देखिए, 18,637 का रिटेल आउटलेट्स है, 6,000 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो जो भी खरीदेगा उसको ये चीज मिलने वाली है। अब भारत पेट्रोलियम की मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 341 बिलियन था इसका फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि बढ़कर 545 बिलियन हो गया है। पैट जो है यहाँ पर 79 बिलियन से 190 बिलियन हो गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका जो किस तरीके से पैसा न गवाया जाए वहां पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। पैसा और जितने भी पेनी स्टॉक और उन सब से तो हमेशा से हम दूर रहते ही हैं। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। दूसरी चीज डेट टू इक्विटी है भारत पेट्रोलियम की, अभी फाइनेंशियल ईयर 21 में 0.68 से घटकर 0.48 हो गई है, जो कि ठीक ठाक है। और अर्निंग पर शेयर अभी ये 96 की है, जो इसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव भी बनाता है। बट अगेन बिजनेस तो यहाँ पर है ही, क्रूड का यहाँ पर रिफाइनिंग का बिजनेस है ही, मार्केटिंग का बिजनेस है ही, बट प्राइवेटाइजेशन पर इन्वेस्टर्स की नजर होनी चाहिए। अगर आप भारत पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ डिविडेंड को देख के इन्वेस्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वही अभी की तारीख में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रिगर भविष्य में रह सकता है। तो जरूर प्राइवेटाइजेशन वाली जो थीम है उसको स्टडी करिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।